नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने के आरोप पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बजाय भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। जो खा रहे थे भ्रष्टाचार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, उनका सोच, उनका चिंतन, उनके काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पहले आंखों की शर्म होती थी तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी हो, ये मोदी जी की सरकार का सोच है। अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बजाय भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कहां से होगी कार्रवाई? और करोगे तो ये देश की जनता भी मानती है कि गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ। माननीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भोपाल पुलिस ने महिला बाइक रैली का आयोजन किया। डीसीपी विनीत कपूर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली भोपाल महिला थाने से शुरू होकर विभिन्न सड़क मार्गों से निकली और रैली को लेकर विनीत कपूर ने बताया कि रैली का मकसद सेफ सिटी, सेफ ट्रैफिक और महिला सशक्तिकरण है। वहीं एसीपी निधि सक्सेना ने कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। महिला बाइक रैली महिलाओं की शक्ति का एक रूप है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बाइक रैली, महिलाओं की बाइक रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ डीसीपी विनीत कपूर जी मौजूद हैं। सर, उन्हीं से बात करते हैं। सर, महिला बाइक का आयोजन किया गया है महिला दिवस के, राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला दिवस के मौके पे यही संदेश देना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने आज बाइक की रैली निकाली है, वे महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक हैं। उन्होंने ये बात साबित की है बाइक की रैली निकाल के कि जो काम आम तौर पे पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है वो महिलाएं भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं स्वयं सक्षम हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए भी, अपना योगदान समाज की सुरक्षा करने में भी। और न केवल ये संदेश दे रही हैं वे कि हम सुरक्षित रहें, बल्कि समाज में एक चेतना भी जागृत कर रही हैं कि महिला सुरक्षा के प्रति और महिला सशक्तिकरण के प्रति सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए और महिलाओं के द्वारा सब कार्य संभव हैं, वे सक्षम हैं और समाज में जो भी भ्रांतियां महिलाओं के प्रति है वो दूर होनी चाहिए। इन दिनों देखा गया है ट्रैफिक पुलिस में भी महिलाएं अच्छा खासा रोल निभा रही हैं, उस विषय में क्या बोल रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं रोल निभा रही हैं क्योंकि पुलिस विभाग में खासतौर पर मध्य प्रदेश पुलिस में ये काफ़ी लंबे समय से अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं सभी तरह के काम करें और वो लोगों को भी दृष्टिगोचर हो कि वो ये सब तरह के काम कर सकती हैं और पूर्ण सक्षमता के साथ कर सकती हैं। और इसीलिए ट्रैफिक की जिम्मेदारी उनके ऊपर देने से हम लोग पूर्णतः निश्चिंत हैं कि वे बहुत अच्छा कार्य इसमें कर रही हैं। और समाज में भी एक संदेश जा रहा है कि महिलाएं सभी तरह के काम में सक्षम हैं और अपना योगदान समाज की सुरक्षा में, शहर की सुरक्षा में, ट्रैफिक सुरक्षा में दे रही हैं। ये हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डीसीपी विनीत कुमार कपूर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज के समय में महिलाएं सशक्त हैं। इस बाइक रैली का मोटिव भी ये है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। आज के टाइम पे महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, प्राइम न्यूज भोपाल। आज महिला थाने से डीसीपी हेडक्वार्टर सर के द्वारा ये बाइक रैली का हरी झंडी देके उद्वाहन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि महिला थाने में बाइक रैली निकली हैं तो एक तरीके से पहले समाज में ये माना जाता था कि समानता नहीं है, बाइक्स पे सिर्फ पुरुष बैठते हैं और महिलाएं पीछे बैठती हैं। तो आज महिला थाने से ये संदेश है कि बाइक की पहली सीट पे जो ड्राइवर है हमारी वो महिला हो सकती है। तो एक तरीके से ये समानता के लिए इस बार 2023
2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है काफ़ी विशेष है, और क्योंकि साथ ही साथ महिला थाने का एक नवनिर्मितकरण इनॉग्रेशन टाइप अभी हुआ है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए विक्टिम फ्रेंडली हैं। वहाँ पे फीडिंग रूम बनाया गया है, किलकारी है, जो ये संदेश दे रही है कि यहाँ पर जब महिलाएं आएंगी तो उनके लिए वो सारी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। अच्छा, ट्रैफिक में भी देखा गया महिलाओं ने अच्छा खासा मोर्चा संभाल के रखा है। हर फील्ड में महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। जी, ये तो बोल सकते हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, और आज वो समय आ गया है कि जब पहले जो विचारधारा चल रही थी उस पे एक तरीके से लगाम लगा है, और अब महिला है या पुरुष है इस तरीके से ना देखा जाता है, सिर्फ मानव देखा जाता है, क्योंकि अब हर फील्ड में महिला हैं और हर फील्ड में पुरुष हैं। तो अब हम महिला और पुरुष ना देखें, सिर्फ समानता देखें और एक मानव को मानव की बातें देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका नाम है? मैं एसीपी निधि सक्सेना, एसीपी वुमेन सेफ्टी। खबर अनूपपुर से, जहां रेलवे बोर्ड ने जैतहरी रेलवे स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस अप डाउन ट्रेन रोकने के आदेश जारी किए थे। इसमें एक तरफ रेलवे अधिकारी और सांसद महोदय का कार्यक्रम 2 बजे से होने जा रहा था, वहीं नगर विकास मंच के लोगों ने इंदौर से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया और सांसद के रखे गए काम को ठेंगा दिखा दिया। साथ ही साथ नगर विकास मंच के सदस्यों का ये कहना था कि अगर हमें हमारी ट्रेनें जल्द से जल्द नहीं दी गईं तो कुछ ही दिनों में नगर विकास मंच उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार की होगी। ये तो हमेशा से बात चली है कि श्रेय किसी और को दिया जाता है, जबकि हकीकत यही है कि हमारे नगर के युवाओं ने, नागरिकों ने जो सहयोग दिया था, जो अनशन किया था, आमरण अनशन में बैठे थे, उसी के फलस्वरूप रेल प्रशासन ने ये आज एक ट्रेन का स्टॉपेज दिया है। लेकिन इसमें भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी अधिकारी झूठ बोलते हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने 3 ट्रेनों की स्टॉपेज की बात कही थी और आज एक ट्रेन का स्टॉपेज दिया है। लिखित में दिया था कि 3 ट्रेनों की स्टॉपेज हम देंगे, लेकिन आज एक ट्रेन की स्टॉपेज दी है, उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। फिर भी चलिए, कुछ तो मिला। आज तो ये स्थिति है कि 50 वर्ष जो चीज़ हमारे पास थी वो हमसे छीन करके फिर वापस देने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। हम भी मना रहे हैं। आगामी रूपरेखाएं क्या है नगर विकास हम मंच? त्योहार के बाद फिर प्रयास करेंगे कि नगर विकास मंच के बैनर तले पुनः एक आंदोलन करेंगे, जिससे हमारी जो ट्रेनें और बची हुई हैं रुकने के लिए, उनका भी स्टॉपेज डीआरएम अपना नगर विकास मंच के तरफ से ही ये सहयोग था, तभी ये ट्रेन रुकी है, न कि किसी नेता या किसी कोई सांसद महोदय से हुआ है। ये नगर विकास मंच के तरफ से ही जो अपन इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, तभी से ये अपना अनशन किए थे, तभी से उनको आज बात लगी होगी, तभी ये आज आपकी सांसद महोदय आ रही हैं, यहाँ टेंट की भी लगाया गया है। बड़े बड़े लोगों की व्यवस्था है। एक्सप्रेस हमारे जैतहरी की बहुत पुरानी ट्रेन है। सन 1956 में संभवतः ये चालू हुई थी। उसके बाद कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन नगर विकास मंच ने इसमें भरपूर प्रयास किया, कई बार आंदोलन भी किए। पूर्व की जितनी भी ट्रेनें हमारी बंद कर दी गई है उसको पुनः चालू कराने के लिए कई बार आंदोलन लिखित में भी दिया गया, और वापस से रेल प्रशासन के द्वारा लिखित में हमें आश्वासन मिला था कि 3 ट्रेनें स्टॉपेज दी जाएंगी, लेकिन आज तक मात्र 1 ट्रेन हमें नर्मदा एक्सप्रेस मिली है। और मैं एक बार फिर से रेल प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा, अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है, जो आपने लिखित में आश्वासन दिया था, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन दोनों का हम लोग पूर्णतः बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन करने का भी हम यहाँ से चेतावनी देते हैं। मैं नगर विकास मंच विकास कुमार गुप्ता जैतहरी। खबर सतना से, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने वृद्ध को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूटे गए हैं। वृद्ध के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और बता दें कि मृतक संजय सिंह शराब कारोबारी भटिया कंपनी का कर्मचारी था। मृतक संजय सिंह कंपनी का कैश जमा करने के लिए आया था और बैंक के सामने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। खबर सिंगरौली के चितरंगी तहसील क्षेत्र से है, जहां खटाई गांव में लोकायुक्त रीवा ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त रीवा ने 5000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। बता दें कि शिकायतकर्ता सुरेश कुमार साहू ने एसपी गोपाल धाकड़ से शिकायत दर्ज कराई थी कि भूमिहीन लोगों की शासकीय आवासीय भूमि का पट्टा देने के एवज में पटवारी पंकज पटेल 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने पटवारी को रंगे हाथ धर दबोचा।
ये सुदेश कुमार साहू है, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। ये इन्होंने अपना आवेदन दिया था जो भूमि लोगों को भूमि का पट्टा दिया जाना है उसी योजना के तहत। तो ये पंकज पटेल है पटवारी, उनका कटाई थी, तो इनको इन्होंने आवेदन दिया था। तो इनका कहना था कि वो उसमें 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। इसकी शिकायती पत्र लोकायुक्त एसपी श्री गोपाल धाकड़ साहब के सामने दिया गया। उन्होंने ये शिकायत सत्यापन के लिए मुझे दिया। शिकायत के सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई, तो उसकी आज भी ट्रैप कार्रवाई के दौरान पटवारी पंकज पटेल 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई। मामला ये था कि हम 2 बार आवेदन दिए थे। हाँ, किस चीज के लिए? ये जो 2 आरे का पट्टा होता है प्रधानमंत्री योजना आवास के लिए जी। हाँ, उसके हम आवेदन दिए साहब, आवेदन पर हमारे कार्रवाई नहीं किए, हमारा पट्टा नहीं दिए। हाँ, वो बोलते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, करते रह के हमारे 3 महीने झूला दिए साहब। अच्छा। मेरे पिताजी से बोले कि हम 15 अगस्त को पहले से दे देंगे। हाँ, हम इतना दिन जो है सर, इतना दिन तक जोते हम थक गए। फिर दोबारा आवेदन देने आए तो फिर बोलते हैं कि साहब अभी नहीं हुआ है, अब फिर से दे दो आवेदन, अब कर दे रहे हैं। तो बोले कि नहीं 10,000 रुपये व्यवस्था करो, कर दे रहे हैं साहब। तो मैंने सोचा कि 10,000 ठीक है साहब, 10,000 मैं व्यवस्था करके आपको दे रहा हूँ। हाँ। तो आवेदन देने को आए तो 2,000 फिर दिए, नर्सों दिना 2,000 रुपया दिए, 5,000 आज दिए साहब। 5,000 आप फिर आप कैसे लोकायुक्त से संपर्क किए? लोकायुक्त से हम ऐसे ही कुछ मोबाइल से सर्च करें तो फिर ऐसे समझ में आया कि नहीं कैसे कैसे हम क्या करें, अगर तो हमारे समझ में आ नहीं रहा, पटवारी करेंगे नहीं। हाँ। तो हम नरसिंहपुर में मिक्सर मशीन खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। इसमें गोलीबारी की घटना हुई थी और गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। इसके बाद पुलिस ने गोलीकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गोलीकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने रामजी पटेल को करेली के पास से और दूसरे आरोपी यशपाल पटेल को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और उसके बाद जेल भेजा है। दिनांक 4/3/2023 को ग्राम सिमरी बड़ी में सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली चलने की। वहाँ पर मौके पर पुलिस बल पहुँचा तो ये जानकारी लगी कि पप्पू पटेल है, उसका मकान बन रहा था, तो उसके पास में एक मिक्सर मशीन खड़ी थी। तो वहाँ से रामजी पटेल गुजर रहा था, तो उनका आपस में विवाद हुआ। तो विवाद इतना बढ़ गया कि रामजी पटेल फिर घर गया। अपने घर से उसके पास लाइसेंसी बंदूक है 12 बोर की, वो लेकर अपने लड़के के साथ में आया। तो जो पप्पू पटेल के साथ में जो काम कर रहे थे लेंटर डालने का 3 लोग, उसमें रवि लोधी, प्रहलाद और नीरज जो है, उनको रास्ते में उनके साथ फिर से विवाद हुआ। तो उनने विवाद के चलते उसमें गोली चलाई। तो गोली चलने पर रवि के छर्रा जो है सीने में लगी और प्रहलाद के हाथ में लगी है, जो अस्पताल में मेट्रो अस्पताल में उनको इलाज हेतु रवाना किया गया था। और उनके द्वारा जो रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हुए थे, जो घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली। और हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए तथा तत्काल टीम बनाई गई और जो भी तकनीकी आधार पे और जो भी साक्ष्य के आधार पे हम लोगों ने उन पे काम किया, जिसमें से एक आरोपी यशपाल जो है हमको जबलपुर में मिला। फिर उससे पूछताछ पर जो दूसरा जो आरोपी है रामजी पटेल, वो सास बहू ग्राम है, करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता, वहाँ मिला। दोनों आरोपी को हमने कल रात में उनको गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ कर उनके रामजी पटेल द्वारा जो बिलासपुर के सरकंडा रोड में बाइक और ट्रैक्टर के बीच में भीषण टक्कर हो गई और इससे बाइक सवार ट्रैक्टर में जा घुसे। बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर में 2 युवक जा घुसे और होली के पहले नशे का खुमार इतना था
कि दोनों युवकों को बाइक की स्पीड का भी पता नहीं चला। बाइक सवार घायलों को ऑटो और पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया। बुधनी के लाड़कुई में आदिवासी भगोरिया पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें बारेला समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक और सामाजिक वेशभूषा में सज धज कर गुलाल रंगों के साथ धूमधाम से त्यौहार को मनाया है। आदिवासियों ने ढोल और मांदल की थाप पर जमकर नृत्य भी किया। पिछले 6 दिनों से ये उत्सव लगातार जारी है। ये पर्व अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इन अंतिम दिनों में आदिवासी लोगों का उत्साह भी चरम पर है। रायसेन शहर की यातायात व्यवस्था को महिला पुलिसकर्मियों ने संभाला है। महिला पुलिसकर्मियों ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया है और वाहन चालकों को यातायात के नियमों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए पंपलेट का वितरण भी किया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की 2 महिलाओं जिन्हें जल योद्धा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के साथ समाज के कई भाई बहन भी लगातार सकारात्मक प्रदेश बनाने के काम में जुटे हुए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की 2 जल योद्धाओं अनीता चौधरी जी और गंगा राजपूत जी और सरपंच नीतू परिहार जी को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। देश में सरकार के साथ समाज के कई भाई बहन भी निरंतर सकारात्मक और प्रदेश बनाने के काम में जुटे हुए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के 2 जल योद्धाओं अनीता चौधरी जी और गंगा राजपूत जी और सरपंच नीतू परिहार जी को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं। स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के खिड़की गांव के स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की है और उन्होंने कहा कि बुरहानपुर में नारी शक्ति का प्रयास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मैं श्रीमती मंजू जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को जल जीवन मिशन में पाइप जलापूर्ति के ऑपरेशंस तथा मेंटेनेंस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। उनके प्रयासों से जिले का ग्राम गढ़मऊ हर घर जल ग्राम घोषित हुआ है। मैं इन सभी साथियों को बधाई देता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है और ये प्रयास निरंतर जारी रहे। समाज और सरकार मिलकर ही प्रदेश को बनाता है।